Assalamualaikum students. Exercise 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट इवैल्यूएट करना, किसी की वैल्यू फाइंड आउट करना। x स्क्वायर y क्यूब माइनस 5z4 होल डिवाइडेड बाय xyz 4 x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू -2 z इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट्स, आप प्रीवियस क्लासेस में आप ये देख चुके हैं कि अगर आपके पास x की वैल्यू गिवन है, लेट्स सपोज -3, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ x प्लस 4? सिंपल, वैल्यू ऑफ x में हम 4 ऐड कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? -3, उसमें +4 किया, यू विल गेट -3 + 4 + 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ x + 4। बट if you have to find the value of x is equal to -3 and you have to find the value of 4x, now value of x is multiplied by 4. First of all you will write 4, then value of x -3. now these two values are multiplying to each other, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास प्लस माइनस माइनस -12 आंसर आया। यहाँ ये वैल्यू आई है 1 की, x + 4 की वैल्यू आई है 1, और यहाँ जो वैल्यू है -12 वो 4x की है। और इसी तरह अगर हमारे पास x = -3 है और आपको कहा जा रहा है कि x -4 की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो अब उसी तरह x की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? -3 और -4 वैसे का वैसा, और ये -7 वैल्यू आ गई। तो डिपेंड ये करता है कि कौन सा ऑपरेशन इंडिकेट किया गया है। यहाँ प्लस का ऑपरेशन इंडिकेट किया गया है, इसी तरह यहाँ मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन इंडिकेट किया गया है, यहाँ सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन इंडिकेट किया गया है। इसी तरह ऐसा भी हो सकता था कि आपको x/4 की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता। तो डिपेंड करता है कौन सा वेरिएबल किसके साथ क्या ऑपरेशन रखे हुए हैं। तो यहाँ पर भी ये देखिए, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें ये वैल्यूज x, y, z की दी गई है। तो बाय पुटिंग x = 4, y = -2, z = -1 इन दिस एक्सप्रेशन, तो देखिए हमारे पास ये वैसे आ गया। देखिए x स्क्वायर है तो इट्स मीन 4 की वैल्यू का स्क्वायर लिया जाएगा, ये देखिए 4 स्क्वायर। फिर y क्यूब है, y की वैल्यू क्या है? -2, तो वी विल टेक द क्यूब ऑफ -2। फिर सिंबल क्या है? माइनस का, -5, और z की पावर 4 है, यहाँ z की वैल्यू -1 है, तो -1 की पावर 4। अब यहां से जरा गौर करना है आप लोगों ने, 4 की पावर 2 है, तो 4 4 16, और याद रखिए कि x² y³ से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये वैल्यू भी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगी। देखिए 4 4 16, -2 का क्यूब, -2 का क्यूब, -2 को 3 टाइम लिख के आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप -2 को लिख के आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट -8 आएगा, ठीक है। फिर -5 और -1 की पावर 4, -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1 ही आंसर है। यहाँ एक कॉमन सी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, मैं उसको जरा प्रोमिनेंट कर देता हूँ आपको। 4 की पावर 2 16, अक्सर स्टूडेंट ये ब्रैकेट को यूज नहीं करते और ये मिस्टेक कर जाते हैं। 4 स्क्वायर 16, -2 की पावर 3 -8। ऐसा करने से ये वैल्यू इस वैल्यू से माइनस हो रही है, हालांकि ये दोनों वैल्यूज माइनस नहीं हो रही, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है। ऐसा कब होना था? ऐसा होना था
जब आपके पास यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब होता तो फिर ये पॉसिबिलिटी होनी थी। एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस और वाई क्यूब -2 का क्यूब -8 प्लस माइनस एस प्लस माइनस माइनस तो माइनस। लेकिन यहां हमारे पास ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो इसलिए आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि ये रिजल्ट क्या आया -8 और ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रही है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन ब्रैकेट यूज करेंगे। नाउ देयर इज नो साइन बिटवीन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, सो मल्टीप्लाई साइन होगा यहां पर -5 और ये -1 की पावर 4 का रिजल्ट +1 हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो प्लस माइनस माइनस और 16 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा और 5 अंदर 5 -5। अब देखिए ये -128 है, ये -5 है, दोनों का साइन सेम है, हम ऐड करेंगे साइन माइनस का ही आएगा। तो अब यहाँ देखिए आपके पास ये हमारे पास -128 और -5 का रिजल्ट आया -133/8। ये हमारे पास न्यूमरेटर है, ये हमारे पास न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। बेटे आपको नजर आ रहा है कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर डिवाइड हो सकता है, तो जब इसकी न्यूमेरिक वैल्यू इसकी वैल्यू से ग्रेटर या इक्वल हो तो ऐसी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कंपोजिट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप अपनी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते थे। 133 को आप अंदर रखेंगे, ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है। 8 1 8, 13 में से 8 माइनस किया 5, 3 53, 8 6 48, रिमाइंडर 5 आ गया। ये आपका क्वोशंट, ये आपका डिवाइजर, ये आपका क्वोशंट और ये आपका रिमाइंडर। और आपको याद है ये आंसर लिखने का तरीका क्या होता है कंपोजिट फ्रैक्शन में लिखने का तरीका, कि जो आपका क्वोशंट है वो यहाँ आ जाता है, डिवाइजर पहले भी नीचे था अब भी नीचे आएगा ये डिवाइजर, और जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर आ जाता है, इस जगह पर रिमाइंडर आ जाता है। और चूंकि ये माइनस का साइन था, ये माइनस वैसे का वैसे, तो ये आपका रफ वर्क में डिवीजन होगी, ये रफ वर्क में है आपकी डिवीजन। तो हमारे पास इस चीज का रिजल्ट जो है -16 × 5/8 आ गया। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट है, उसकी स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह है कि आपने परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। इंडिकेटेड ऑपरेशन के मुताबिक परफॉर्म करें और फिर सिंप्लीफाई करें। अब इंडिकेटेड ऑपरेशन से भी क्या है, देखिए आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल रैशनल फ्रैक्शन है, ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है, ये एक रैशनल एक्सप्रेशन। इस रैशनल एक्सप्रेशन में से इस रैशनल एक्सप्रेशन को हमने माइनस करना है। एक क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज या मैथमेटिक्स का एक बड़ा बेहतरीन रूल है, नॉन टू अननोन, मालूम से ना मालूम की तरफ जाना। यानी कि स्टूडेंट्स को जो चीजें मालूम है वहां से उनको लें और उस तरफ को चलें जो उनको मालूम नहीं है। अब आप ये जूनियर क्लासेस में यानी कि प्राइमरी क्लासेस में ये आप कर चुके हैं कि ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन में ऐड करना है। अब दो फ्रैक्शंस को ऐड करने का रूल ये है कि उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड करना आसान हो जाएगा। आप इन दोनों का जब ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे, अब वही एलसीएम चूंकि डिनोमिनेटर सेम है
हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो वो 5 और 1, तो यही इसका एलसीएम बन जाएगा। 5 1s are 5, 1 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली 5 1s are 5, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिनोमिनेटर में 5 आ गया। 3 प्लस 1 4 और ये 5 आ गया। अगर आप थोड़ा सा और कीजिए तो हमारे पास इसी को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है जिसको a इंटू बी प्लस सी, दिस वन इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहां से अगर हम यहां आ सकते हैं तो यहां से रिवर्स यहां भी जा सकते हैं। कौन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? ए, वो ए बाहर निकला, अंदर बी प्लस सी आ गया। अब अगर इसी चीज को मैं यूं ले लूं, बी ओवर ए प्लस सी ओवर बी, सी ओवर ए, तो अब देखिए ए डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, 1 ओवर ए डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब आप 1 ओवर ए बाहर निकाल लीजिए, अंदर हमारे पास आ जाएगा बी प्लस सी। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए भी हम इसको डायरेक्टली कर सकते थे। कौन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 5 अगर होता तो यहां 5 5 मल्टीप्लाई हो रहा था। 1 ओवर 5 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आप उस 1 ओवर 5 को बाहर निकाल लीजिए। यहां से 1 ओवर 5 निकल गया, हमारे पास 3 रह गया, प्लस 1 ओवर 5 निकल गया, हमारे पास 1 रह गया। 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई आपको बता रहे, ये आ गया 4 और ये हमारे पास 4 ओवर 5, वही रिजल्ट आ गया। सिर्फ यहाँ आपने एलसीएम मेथड यूज किया है और यहाँ आपने प्रॉपर्टी को यूज किया। तो स्टूडेंट्स याद रखने वाली बात यह है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर वही डिनोमिनेटर जो होगा जो दोनों के पास है वो एलसीएम में आ जाएगा और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म वैसे ही आ गई। लेकिन अगर हमने ऐसी दो टर्म्स को ऐड करना हो, फ्रैक्शंस को ऐड करना हो जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, आपको नजर आ रहा है यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो ये दोनों टर्म उस वक्त तक, ये दोनों फ्रैक्शन उस वक्त तक ऐड नहीं हो सकती जब तक दोनों के डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। यहाँ पर 3, यहाँ पर 7 है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं, इनका हम एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर्स का 3 और 7 का। तो देखिए जरा 3 1 जा 3, 7 वैसे आ गया, 7 1 जा 7, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 डिनोमिनेटर इसका एलसीएम आ गया। आप इस 21 की जगह 3 मल्टीप्लाई बाय 7 भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से क्या होगा, थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व करने में हमें हेल्प मिलेगी। जरा देखिए ये 3 और z 21 आना है, तो जाहिर है 3 7 जा 21 बन गया, एक तरीका। दूसरा तरीका, ये 3 इस 3 से देखिए कैंसिल हो गया, क्या रह गया 7, ये 7 इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, तीसरा प्लस का साइन, 7 से कैंसिल हो गया, क्या रह गया 3, ये 3 इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें। अब देखिए 7 2 जा 14, 3 4 जा 12, और इन दोनों को अभी मल्टीप्लाई नहीं करें, इनको फैक्टर की शक्ल में ही रहने। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हो सकता है ये दोनों ऐड होने के बाद एक ऐसा नंबर आए जो इनमें से किसी फैक्टर से कैंसिल हो जाए, तो वो इजी हो जाएगा। अब हमने जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 26। अब 26 3 पर डिवाइड नहीं हो सकता, 3 और 26 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और 26 7 पर भी डिवाइड नहीं हो सकता, 7 और 26 में कोई फैक्टर कॉमन नहीं। हाँ, अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया होता, 21 लिख लिया होता, तो 26 ओवर 21 कॉमन फैक्टर ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, इस तरह ज्यादा इजी हो जाता है। 26 3 7 जा 21, अब ये हमारे पास सिंपलीफाई करने के बाद 26 बाय 21 आया है। आगे फर्दर आपके पास जाहिर है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आप इसको कंपोजिट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 26 को 21 पे डिवाइड। ये आप जूनियर क्लासेस में अपनी प्राइमरी और 6 7 की क्लासेस में ये वर्क करते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की शक्ल में फ्रैक्शंस आ जाए तो फिर आपने किस तरह ऐड करना है। मैंने इसकी एक सिंपल एग्जांपल ले ली, ये
ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है। ये रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन, हमने इन दोनों को ऐड करना, रूल वही है। देखिए इसका डिनोमिनेटर कौन है, x प्लस 1, और इसका डिनोमिनेटर कौन है, x प्लस 2। इन दोनों में जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये दोनों फ्रैक्शंस ऐड नहीं हो सकती। कब तक, जब तक हम इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं कर लेते। डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका है एलसीएम। अब थोड़ा सा बात ध्यान में रखिए, एलसीएम किस किस का आएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2 का। तो जाहिर है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो इस ये एक प्राइम फैक्टर है, तो ये डिवाइड भी प्राइम से ही हो, x प्लस 1 से ही हो। ये रिमाइंडर आ गया, सॉरी ये x प्लस 2 का फैक्टर दूसरा रह गया, और ये x प्लस 2, x प्लस 1, x प्लस 2 बन x प्लस 2। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे इन दोनों का 3 और 7 आया था, इन दोनों का क्या आ गया, x प्लस 1 और x प्लस 2। जिस तरह हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 7 21 नहीं लिखा, इसी तरह आप इन दोनों का एलसीएम जो है प्रोडक्ट में नहीं लिखेंगे, इसी तरह फैक्टर की शक्ल में लिखेंगे। x प्लस 1 यहाँ आ गया और x प्लस 2 यहाँ। अब देखिए उसी तरह जिस तरह यहाँ किया था, 3 से कैंसिल हो गया था, 7 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, हमारे पास x प्लस 2 बच गया। ये x प्लस 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ आप यूं भी कर सकते हैं कि ये 2 पहले ले लीजिए, ठीक है, मैंने जरा मेथड एक ही रखा है। इसी तरह अब ये x प्लस 2 जो है वो इस x प्लस 2 से कैंसिल होगा, हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 1, वो जाके इस 3 से मल्टीप्लाई। अब ये 2 जब इस x से मल्टीप्लाई करेगा, हमारे पास 2x आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, ये 3 इस x से मल्टीप्लाई करेगा, 3x आ जाएगा, 3 1 3 आ जाएगा। अब जरा नोट कीजिएगा, ये लाइक टर्म हमेशा ऐड होती हैं, 2x में 4 नहीं ऐड हो सकता। हाउ मेनी x we have, 2x, here we have 3x, these are two like terms, ये दोनों ऐड होंगे, इसलिए हमने इन दोनों को इकट्ठे कर दिया। और ये लाइक टर्म है, विदाउट x है, कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों इकट्ठी होंगी। 2x प्लस 3x 5x, 4 प्लस 3 7, ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, वही रूल जो मैंने यहाँ बताया। वजह हो सकता है यहाँ से कोई ऐसा फैक्टर निकले जो इन दोनों में से कैंसिल हो जाए। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ये देखिए x प्लस 1 into x प्लस 2, जी ये बन गया 2x प्लस 3x 5x और 4 प्लस 3 7। जिस तरह यहाँ है ना 5x प्लस 7, तो ऐसा भी तो मुमकिन था कि यहाँ पर आ जाता x प्लस 2, तो वो x प्लस 2 फिर इस x प्लस 2 से कैंसिल हो जाता था, इजी हो जाता। इसी तरह ऐसा भी मुमकिन है कि यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है x प्लस 1, तो वो फिर इससे कैंसिल हो जाता है। ऐसा भी मुमकिन है कि यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है 2x प्लस 4, अब 2x प्लस 4 में से 2 कॉमन निकाल के फिर ये वाला फैक्टर आ जाता है। इसलिए इन दोनों को उस वक्त तक मल्टीप्लाई नहीं करना जब तक आपके पास ये सिंगल फैक्टर आ जाए, और ये सिंगल फैक्टर देखें कि इसके साथ किसी से कॉमन तो नहीं है। अब हमने देखा कि कोई चीज कॉमन नहीं है इसमें से इसके साथ, तो इसे अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का वही आपने जो प्रीवियस क्लास में आपने किया है, हमारे पास ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। सो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो अब हेल्प करेंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट, 15 over 2x minus 3y minus 4 over 3y minus 2x। स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है और ये भी हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है। इस रैशनल एक्सप्रेशन के दरमियान जो है वो इंडिकेटेड साइन जो है वो माइनस है, इंडिकेटेड ऑपरेशन माइनस है। इसका मतलब हमने इस फ्रैक्शन में से इस फ्रैक्शन को माइनस करना है। प्लस फ्रैक्शन को करने के लिए, ऐड करने के लिए, फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा बेसिक वही टेक्निक है, उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्यों? यहाँ 2x minus 3y है और वहाँ 3y minus 2x है। अगर आप गौर कीजिए बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, वो क्या? यहाँ 2x पॉजिटिव है और वहाँ 2x नेगेटिव है। यहाँ 3y नेगेटिव है
और यहाँ 3y पॉजिटिव। हम इन दोनों डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इसका और इसका माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने से जो टर्म नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव बन जाएगी और जो पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव बन जाएगी। देखिए जरा, ये 15 2x माइनस 3y, यही इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है, ये प्राइम फैक्टर है। अब देखें, ये माइनस मैंने कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, जो 2x नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा और 3y जो पॉजिटिव टर्म थी वो नेगेटिव हो जाएगी। ये माइनस इस माइनस से डिवाइड हो रहा है तो नेगेटिव टर्म से डिवाइड होकर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारे पास 15 ओवर 2x माइनस 3y प्लस 4 ओवर 2x माइनस 3y। स्टूडेंट्स, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस करना है। उसके लिए रूल क्या है? डिनोमिनेटर देखिए, क्या डिनोमिनेटर सेम है? यस, सेम है। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको पता है हमें एलसीएम लेना है, तो यही वाला फैक्टर दोनों में कॉमन है, तो ये हमारे पास 2x माइनस 3y आ गया। अनकॉमन फैक्टर कोई नहीं है। एलसीएम लेने का तरीका आपको पता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। अब क्योंकि यहाँ पर कॉमन फैक्टर ही है, अनकॉमन कोई नहीं है, इसलिए यही फैक्टर। अब जरा गौर कीजिए, उसी तरह 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y से डिवाइड करें, रिजल्ट 1 आएगा। वो 1 इस 15 से मल्टीप्लाई करके 15 आ गया। और इसी तरह 2x माइनस 3y 1 जा 2x माइनस 3y 4 1 जा 4। या आम कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात, ये यहाँ मैंने एक बात बताई थी आपको, क्या? ये देखिए, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो उसको लिख ले और ये ऊपर वाली टर्म वैसी की वैसी आएगी। डिनोमिनेटर सेम है वो हमने लिख लिया और ऊपर वाली टर्म वैसी की वैसी आ गई। 15 में 4 ऐड किया, हमारे पास 19 आ गया और नीचे हमारे पास 2x माइनस 3y आ गया। अब ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास इस पॉलिनोमियल की डिग्री, आप लोग आगे डिग्री के हवाले से पढ़ेंगे, मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ डिग्री 0 है, यहाँ डिग्री 1 है, ये इस पर मजीद डिवाइड नहीं हो सकती। ये हमारे पास जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन आई है, इसको हम लोग फिर कंपोजिट फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया जी। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड पार्ट। x square minus 25 over x square minus 36 minus x plus 5 over x plus 6। स्ट्रेट्स कोई बात आगे पे हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करना है। इंडिकेटेड जो फंक्शन है हमारे पास, ऑपरेशन जो है वो ये है जी। सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए रूल क्या है? हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए हमें इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। फैक्टराइजेशन करने के बाद कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर दोनों ले। तो आपको ये नजर आ रहा है x स्क्वायर माइनस 25। हम लोगों ने ये रूल किया हुआ है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में हो तो ये वाली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, इसके ये दो फैक्टर्स होते हैं, a plus b into a minus b। तो यहाँ भी आपको नजर आ रहा है, this one is the square of x, this one is the square of 5 over this one is the square of x, this one is the square of 6 minus x plus 5। ये लीनियर है, फर्दर इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। x plus 6 ये भी लीनियर है, इसकी भी फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ये प्राइम फैक्टर ऑलरेडी। ओके, अब देखिए ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या फैक्टराइजेशन होगी? x plus 5 x minus 5। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x minus 5 पहले ले लें, x plus 5 बाद में ले लें। आपको पता है कि रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। तो x plus 5 मल्टीप्लाई बाय x minus 5। इसी तरह x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, दिस विल बिकम x plus 6 into x minus 6 माइनस x plus 5 x plus 6 वैसे का वैसे। अब देखिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से किसको हमें माइनस करना है? डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने का रूल क्या है कि कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर दोनों लेंगे, इसमें और इसमें। कॉमन फैक्टर कौन है? x plus 6 है, वो एक दफा आ गया।
और अनकॉमन फैक्टर कौन सा है? ये x माइनस 6 है, वो भी द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर जो होता है वो एलसीएम। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब स्टूडेंट्स उसी तरह यहाँ पर, जैसे यहाँ पर भी मैंने ये प्रैक्टिस आपको करवा दिया, यहाँ पर भी कर 3 3 से कैंसिल, 7 बच गया, 7 इससे मल्टीप्लाई करें। इस तरह यहाँ देखिए x plus 6 से कैंसिल, सिर्फ ये वाला फैक्टर बच गया, कौन सा वाला? सॉरी x plus 6 से कैंसिल हो गया, x minus 6 से कैंसिल हो गया। इसका मतलब 1 बच गया, वो 1 इस दोनों से मल्टीप्लाई करें। या ये देखें जो हमारे पास एलसीएम है वही इसका डिनोमिनेटर, दोनों सेम हो गए, तो ये वाली टर्म वैसे की वैसे आ गई। फिर माइनस का साइन, x plus 6 से कैंसिल हो गया। अब जब x plus 6 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया? x minus 6। ये वाला फैक्टर जाके वो इस न्यूमरेटर से यहाँ वही बात आ गई। अब इन दोनों ने मल्टीप्लाई करना है, आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि हो सकता है इन दोनों के प्रोडक्ट और फिर डिफरेंस के बाद कोई ऐसी टर्म आ जाए, कोई ऐसा फैक्टर आ जाए जो इन दोनों में से किसी के साथ कैंसिल हो जाए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वो फैक्टर ढूंढना मुश्किल हो जाए, इसलिए इन दोनों को इसी तरह ही प्रोडक्ट में ही रखा, फैक्टर की शक्ल में रखा। आप देखिए ये आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका पता है, पहले आप x minus 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 x minus 5 से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस x into x minus 6 हो गया, प्लस 5 into x minus 6 हो गया। ये माइनस इन दोनों का है, इसलिए ये ब्रैकेट लगनी है। ये x into x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 5x प्लस माइनस 5 5 are 25 माइनस x into x स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 5x प्लस माइनस 5 6 are 30। यहाँ देखिए आप माइनस 5x प्लस 5x कैंसिल हो गए, आपके पास जो रिजल्ट आया वो x स्क्वायर माइनस 25 आया। तो बेटे आप चाहें, ये मैंने थोड़े से एवरेज स्टूडेंट के लिहाज से बताया ताकि कि बच्चों को ये फार्मूलों का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन अमूमन स्टूडेंट्स को आती है। आप चाहते हैं तो डायरेक्ट, आपको पता है इन दोनों का प्रोडक्ट इस फार्मूले के तहत k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डायरेक्ट आप लिख सकते थे x स्क्वायर माइनस 25। ये स्टेप्स चाहे आप ना करें, यहाँ आप डायरेक्ट बोल देंगे। माइनस आ गया, x स्क्वायर आ गया, माइनस 6x प्लस 5x माइनस x आ गया, ये माइनस 30 आ गया, x स्क्वायर माइनस 25 माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस प्लस 30। अब देखिए हमारे पास प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और उसके बाद माइनस 25 टर्म बच गई, प्लस x बच गया, प्लस 30 बच गया। इसे हम लोगों ने यहाँ मूव कर दिया, प्लस x माइनस 25 प्लस 30 और डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस 6 और x माइनस 6 है। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे में सोल्व हो सकती हैं, लाइक टर्म है x माइनस 25 प्लस 30 तो प्लस 5 बच गया, और डिनोमिनेटर में हम दोनों के हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स आ गए। अब सुनिए यहाँ ये याद रखिए जो मैंने बताया था, कभी भी आप मल्टीप्लाई ना करें। देखिए यहाँ हमारे पास x प्लस 5 बच गया। अब बाय चांस ये वाला फैक्टर इन दोनों में से किसी के साथ भी कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर रिजल्ट x प्लस 6 आ जाता, तो फिर वो x प्लस 6 इस x प्लस 6 से कैंसिल हो जाता। लेकिन अगर आपने ये मल्टीप्लाई किया होता, आपके पास रिजल्ट x स्क्वायर माइनस 36 और ऊपर x प्लस 6 होता, तो फिर आपको ये कॉमन फैक्टर अभी भी इसके अंदर है, लेकिन आपको इसकी दोबारा फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो आप देखिए x प्लस 6 और आपने इसको x स्क्वायर माइनस 36 लिखने की बजाय x प्लस 6 इंटू x माइनस 6 की शक्ल में ही रहते, तो ये फैक्टर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है, कैंसिल होकर रिजल्ट ये आ जाना। लेकिन चूंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें हमारे पास न्यूमरेटर में x प्लस 5 बचा है, डिनोमिनेटर में x प्लस 6 और x माइनस 6 है। ये दोनों फैक्टर में से कोई भी फैक्टर इसके साथ कॉमन नहीं है,
या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ अवेलेबल नहीं, इसलिए कैंसिल नहीं होगा, ये ऐसे ही आ गया और इन दोनों का हम प्रोडक्ट ले लेंगे। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी आपको पता है ये रिजल्ट आया था, हमने जब इसको एक्सपेंड किया था तो ये हमारे पास आया। तो वापस हम x + 6 * x - 6 को x² - 36 की शक्ल में वापस लिख देंगे, हमारे पास ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये पॉइंट सब जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।